नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से एक नए वीडियो में। आज के इस वीडियो का हमारा टॉपिक है संविधान निर्माण के लिए गठित प्रमुख समितियां और उनके अध्यक्ष। जैसा कि आप जानते हैं कि संविधान सभा के द्वारा संविधान निर्माण के लिए कई प्रकार की समितियों का गठन किया गया और उनके अलग अलग अध्यक्ष बनाए गए। आज की इस वीडियो में हम सबसे इम्पोर्टेंट जो समितियाँ थी उनके बारे में देखेंगे और ये देखेंगे कि कौन सी समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो चलिए बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले समिति का नाम है प्रारूप समिति। तो फ्रेंड्स, आप सभी जानते हैं जो प्रारूप समिति है वो संविधान निर्माण की सबसे मुख्य समितियों में से एक है। प्रारूप समिति का गठन कब होता है? तो 29 अगस्त 1947 को। अगर इसके अध्यक्ष की बात करें तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। फ्रेंड्स, इसके ऊपर मैंने एक अलग से वीडियो बना रखा है जिसमें हमने ये बताया है कि प्रारूप समिति में कौन कौन से सदस्य थे, इसकी स्थापना कब हुई और इसमें क्या क्या कार्य किए गए। तो वो वीडियो भी आपको देखना है, लिंक मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगी। फिर अगली पहली समिति तो हो गई हमारी प्रारूप समिति। नेक्स्ट की बात करेंगे तो फ्रेंड्स, अगली तीनों समितियां जिनके अध्यक्ष कौन है? जवाहरलाल नेहरू। कौन सी? संघ शक्ति समिति, संघ संविधान समिति और राज्यों के लिए समिति। ये आपको याद रखना है कि संघ शक्ति समिति, संघ के संविधान की समिति और राज्यों के लिए जो समिति बनाई गई थी उन तीनों के अध्यक्ष कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू। ऐसे फ्रेंड्स अगर आप साथ साथ याद करोगे तो वो आपको याद हो जाएंगे। क्लियर फ्रेंड्स? पहली होगी हमारी प्रारूप समिति भीमराव अंबेडकर की। बाद में ये तीनों कौन सी? संघ शक्ति, संघ संविधान समिति और राज्यों के लिए समिति। इनके अध्यक्ष कौन है? पंडित जवाहरलाल नेहरू। फिर अगली समिति है फ्रेंड्स संचालन समिति, यानी संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आप सभी जानते हैं कि राजेंद्र प्रसाद जो भारत के पहले राष्ट्रपति और संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? राजेंद्र प्रसाद। इनकी अध्यक्षता में कौन कौन सी समितियां गठन की गई? तो एक तो संचालन समिति और एक हो गई झंडा समिति। इसके अलावा भी दो है, वो हम अगली स्लाइड में देखेंगे। उससे पहले एक नोट पॉइंट है कि 22 जुलाई 1947 को चौथे अधिवेशन में राष्ट्रीय ध्वज को स्वीकार किया गया। फ्रेंड्स, आपको ये डेट याद रखनी है, 22 जुलाई 1947 संविधान सभा के चौथे अधिवेशन में राष्ट्रीय ध्वज को स्वीकार किया गया और इसे प्रस्तुत किसने किया था? तो हंसा मेहता ने। क्लियर? पिछली स्लाइड में हमने राजेंद्र प्रसाद की कौन सी समितियां देखी थी? एक तो थी संचालन समिति और दूसरी थी राष्ट्रीय ध्वज समिति। इसके अलावा भी राजेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता में प्रक्रिया नियम समिति और राष्ट्रीय ध्वज संबंधी तदर्थ समिति का गठन हुआ। यानी राजेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता में कुल 4 समितियों का गठन किया गया। पहली संचालन समिति, दूसरी राष्ट्रीय ध्वज समिति, तीसरी प्रक्रिया नियम समिति और चौथी राष्ट्रीय ध्वज संबंधी तदर्थ समिति। इसके अलावा फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट नोट्स है, राष्ट्रीय ध्वज का निर्माण राजस्थान के दौसा जिले में आलूदा ग्राम में हुआ। ये भी आपको याद रखना है। ये फ्रेंड्स हमारे भारत का राष्ट्रीय ध्वज है। अगर इसकी बात करें फ्रेंड्स तो लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना है? तो 3:2। ये आपको याद रखना है। राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना है? 3:2। अगर उल्टा पूछ लिया जाए कि चौड़ाई और लंबाई का अनुपात कितना है तो वो हो जाता है 2:3। क्लियर फ्रेंड्स? फिर अगली समिति है प्रांतीय संविधान समिति। इसका भी आपको याद रखना है। प्रांतीय संविधान समिति और मौलिक अधिकार से संबंधित जो समिति है उसके अध्यक्ष कौन थे? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। ये दोनों भी बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रांतीय देखो, संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। और प्रांतीय संविधान समिति के सरदार वल्लभ भाई पटेल। और मौलिक अधिकार यानी हमारे संविधान मतलब मूल संविधान में तो कितने 7 मौलिक अधिकार थे, लेकिन वर्तमान में कितने हैं? 6। ठीक है फ्रेंड? तो मौलिक अधिकारों से संबंधित जो समिति बनाई गई थी उसके अध्यक्ष बनाई गई किसको? सरदार वल्लभ भाई पटेल को। फिर अगली समिति है परामर्श समिति। तो फ्रेंड्स सरदार वल्लभ भाई पटेल परामर्श समिति के अध्यक्ष थे। एक तो राज्यों की संविधान समिति के, एक मौलिक अधिकारों के और एक परामर्श समिति के। इन तीनों के अध्यक्ष कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। इसके अलावा भी कुछ समितियां इंपॉर्टेंट है, जैसे कि हो गया कार्य संचालन समिति। कार्य संचालन समिति किसकी है? KM मुंशी की। फिर उसके बाद में आती है सर्वोच्च न्यायालय समिति। तो सर्वोच्च न्यायालय इंग्लिश में जिसे हम सुप्रीम कोर्ट बोलते हैं, उसके अध्यक्ष कौन थे? तो S भारदाचार्य। ठीक है फ्रेंड्स? इसके अलावा हमें याद रखनी है 2 उप समितियाँ। ये तो थी बड़ी बड़ी समितियाँ, इनके अलावा 2 थी उप समितियाँ। उनमें से पहली कौन सी? अल्पसंख्यक उप समिति। अल्पसंख्यक उप समिति के अध्यक्ष कौन थे?
HC मुखर्जी। ठीक है फ्रेंड्स। फिर अगली समिति है संविधान सभा के कार्य संबंधी समिति, यानी संविधान सभा के जितने भी कार्य थे उनसे संबंधित जो समिति थी उसके अध्यक्ष कौन थे? GV मावलंकर। और आपको फ्रेंड्स याद होगा कि प्रथम लोकसभा अध्यक्ष भी कौन थे? GV मावलंकर। फिर अगले है तदर्थ समिति। तो तदर्थ समिति के जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? S वर्धा। ठीक है, तदर्थ समिति के अध्यक्ष S वर्धा। और लास्ट हम देखेंगे मौलिक अधिकारों की उप समिति। तो देखो मौलिक अधिकारों की समिति के अध्यक्ष कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। और ये जो उप समिति बनाई गई थी उसके अध्यक्ष कौन थे? तो JB कृपलानी। JB कृपलानी मौलिक अधिकार उप समिति के अध्यक्ष और मौलिक अधिकार समिति के तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। ये फ्रेंड्स हमने इम्पोर्टेंट समितियाँ देखी और उनके अध्यक्ष देखे। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, तो लाइक करना और कमेंट में ज़रूर बताना कि आपको आगे किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए। थैंक यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।